हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपके लिए मैं स्पेशल में सेशंस लेके आ रही हूँ, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग एक सेशंस और लेके आई हूँ जो कि कंपनीज और देयर सीईओज, यानी कि कंपनी और उनके सीईओ की डिटेल आपको इस सेशन में पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस कंपनी का सीईओ अलग से देखना है, इसका अलग से देखना है। मैं ज़्यादातर सभी कंपनीज के सीईओज के बारे में यहीं पे बता दूंगी, उनके चेयरमैन के बारे में बता दूंगी, प्रेसिडेंट के बारे में बताना है, उनकी फॉर्मेशन कब हुई थी, उनका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ था, कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही सेशन में यहीं पे पता चल जाएंगी, तो आपको अलग अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है जिसमें गूगल, विप्रो, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, तो अभी सेकंड सेशन की बात कर रहे हैं हम। सेकंड सेशन में स्टार्ट करते हैं कि सेकंड सेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओला कैब से। ठीक है, ओला कैब की बात करें हम। ठीक है, ओला कैब के सीईओ की बात करेंगे तो भावेश अग्रवाल जी इसके सीईओ हैं एंड अंकित भाटी जो हैं इसके सीटीओ हैं। और इनके फाउंडर की बात करें तो इनके फाउंडर भी यही दोनों हैं। फाउंडर की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन की बात करें कि ये कब फाउंड हुआ था, इसकी कब फॉर्मेशन हुई थी, तो 3 दिसंबर 2010 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? मुंबई है। ठीक है, इतनी जानकारी ओला कैब के बारे में होनी चाहिए, जो कि आपको सारी जानकारी यहीं पे मिल चुकी है, सारी डिटेल यहाँ पे मिल चुकी है, तो आपको अलग से सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं हम उबेर कैब की। उबेर कैब, आपको ये तो पता होगा ना कि ओला कैब और उबेर कैब है क्या। ये वही है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, और जो मतलब बाइक और कार वगैरह जो हम अपने घर पे भी बुला सकते हैं और कहीं पे जाना हो तो इनको हम बुक करके जा सकते हैं। ठीक है, अब उबेर कैब की बात कर रहे हैं तो उबेर कैब के सीईओ की बात करें तो दारा खुसरो शाही जी इसके सीईओ हैं। और अगर रोनाल्ड सुगर की बात करें तो ये इसके क्या हैं? चेयरमैन हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको चेयरमैन की भी पता चल गई, सीईओ के भी पता चल गई। तो अब यहाँ से इनके फाउंडर की बात करते हैं। तो फाउंडर जो हैं इनके, फाउंडर इनके ये नहीं हैं, फाउंडर हैं इनके ट्रेविस कैलेनिक एंड गैरेट कैम्प। ठीक है, ये इसके क्या हैं? फाउंडर हैं। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। कहाँ है? कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, जो कि यूएस में है। और इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 2009 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इतनी जानकारी, जितनी भी जानकारी थी उबेर कैब के बारे में, वो आपके सामने प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पेप्सिको की। पेप्सिको की बात करेंगे तो रेमन लगोआर्टा ये जो हैं इसके, ये क्या हैं? इसके सीईओ हैं। ठीक है, ये इसके सीईओ हैं। तो ये सीईओ भी अगस्त में बने हैं। तो इनसे पहले इनके सीईओ कौन थे? ठीक है, इनके सीईओ थे इंदिरा न्यूई जी। ठीक है, इंदिरा नुई जी इनकी क्या थी? सीईओ थी। और इसकी अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 1898 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसकी फॉर्मेशन जो की थी वो कैलेब ब्रैडहोम ने की थी। ठीक है, और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पेप्सिको के बारे में मिल चुकी है, जो कि पूरी ही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं BMW की। BMW कार है जैसे कि आप जानते हैं। और इसके जो सीईओ की बात करें हम तो इसके सीईओ जो हैं हमारे हेराल्ड क्रूगर जी हैं। ठीक है, इसके सीईओ कौन है? हेराल्ड क्रूगर। और इसके BMW की अगर हम बात करें कि ये BMW है क्या? BMW कार है ये तो पता ही है, लेकिन ये है क्या? इसकी फुल फॉर्म भी तो कुछ होगी। तो इसकी फुल फॉर्म है बेरिज मोटर वर्क। ठीक है, और इसके जो फाउंडर थे कार्ल रैप। ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1916 में हुई थी और ये जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है।
इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बहुत है, जिसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो इसके CEO, इसके हेडक्वार्टर या इसकी फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो वो भी आपको बता दी गई है। और इसकी PDF के लिए आप नहीं बोलना, क्योंकि आपको जितनी भी नॉलेज है मैं यहाँ पे PPT में दे रही हूँ, तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको जो नोट करना है वो स्क्रीनशॉट से नोट कर सकते हैं। बाकायदा अगर आप वीडियो से नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सिर्फ CEO लिखा हुआ है जो रिटन में है, लेकिन मैंने जो अपने पास से इंफॉर्मेशन दे रही हूँ मैं उसमें सारी ही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आपको अच्छा होगा कि आप वीडियो को देखें और तब लिखें, ठीक है। और आपको जितनी नॉलेज चाहिए इसके बारे में वो आपको सारी प्रोवाइड की जा रही है, तो इससे अलग तो आपका कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ITC इंडिया की, जिसके CEO हमारे संजीव पुरी जी हैं। और इसकी बात करें तो ये 1910 को फॉर्मेशन हुई थी इसकी, और ये एक टोबैको कंपनी है जिसका नाम पहले था इम्पेरियल। पहले इसका नाम इम्पेरियल टोबैको कंपनी था, जो कि बाद में क्या कर दिया गया है, इंडिया टोबैको कंपनी, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कोलकाता में है, ठीक। इतनी ही जानकारी इसके बारे में थी, और जो कि आपको सारी बता दी जा चुकी है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि जितने बच्चे देखते हैं उतने बच्चे लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मैकडोनल्ड की। मैकडोनल्ड जैसा कि सब ही जानते होंगे, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसके जो CEO हैं वो कौन है, स्टीव स्टारब्रुक इसके CEO हैं। और इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 1940 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी कैलिफोर्निया में। और इसका हेडक्वार्टर भी फिर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है शिकागो में, ठीक है। शिकागो US, कैलिफोर्निया US, ठीक है। यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हुई थी और शिकागो में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ध्यान से देखना कि शिकागो में इसका हेडक्वार्टर है और फॉर्मेशन कहाँ हुई थी, कैलिफोर्निया में, ठीक है। और इसके जो हमारे फाउंडर थे वो कौन थे, इसके फाउंडर थे रिचार्ड, ठीक है, रिचार्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड, जिनके नाम पे इस कंपनी का नाम है, ठीक है। आगे बात करते हैं हार्ले डेविल्सन की। हार्ले डेविल्सन सभी बॉयज़ की तो ज़्यादातर सभी की फेवरेट होगी। हार्ले डेविल्सन सबको फेवरेट, सभी की फेवरेट है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए कि इसके CEO कौन है, ये कब बनी थी, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, किसने इसको लेके आए थे, इसके फाउंडर कौन है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। ये जो मैथ्यू लेवाटिच हैं, इनके ये क्या हैं, इसके CEO हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके CEO हैं। और इसकी अगर फॉर्मेशन की बात करें तो ये 1930 में फॉर्म हुआ था। और इसके जो हमारे हेडक्वार्टर की बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा विस्कॉन्सिन US में है, ठीक है, विस्कॉन्सिन US, ठीक। उसके बाद में इसके फाउंडर की बात करें तो विलियम S हार्ले, आर्थर डेविडसन, वाल्टर डेविडसन, ठीक है, और विलियम डेविडसन, ये सारे इसके क्या हैं, चारों के चारों ये इसके फाउंडर हैं, ओके। और इसके अगर अब हार्ले डेविडसन क्या है, ये बाइक है जैसा कि आपको पता ही है इसकी, ठीक है, मोटो। आगे बात करते हैं इंटेल की बात करेंगे तो रॉबर्ट H स्वैन, ये जो हैं इसके CEO हैं। और इसके चेयरमैन की बात करें तो एंडी ब्रायंट, ये क्या है, इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें कि फॉर्मेशन कब हुई थी तो इसकी फॉर्मेशन 1968 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में इतनी जानकारी आपको पता हो चुकी है। अब आगे चलते हैं, आगे बताते हैं डेल कंपनी है। डेल कंपनी के CEO कौन है, माइकल डेल इसके CEO भी हैं, चेयरमैन भी हैं। ये क्या हैं, ये CEO भी हैं, चेयरमैन भी हैं और इसके फाउंडर भी हैं, फाउंडर भी यही हैं, ठीक है। इसके फाउंडर यही हैं। तो ये कब फाउंड किया गया था, ये फाउंडेड था 1984 को
इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो टेक्सास यूएस में है। ठीक है, टेक्सास यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करते हैं नोकिया की। नोकिया के जो चेयरमैन सीईओ हैं और यही इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। तो ये कौन है? राजीव सूरी जी, जो कि सीईओ एंड प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और इसके अगर चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन हैं रिस्तो सिलास्मा। इसके क्या हैं? ये चेयरमैन हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हमारा फिनलैंड में है। और इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन जो थी 1865 में हुई थी। इतनी जानकारी इसके बारे में हो गई है। आगे बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग के अगर सीईओ की बात करें तो 3 नाम आते हैं इनके सीईओ में। 3 नाम कौन कौन से आते हैं? किम ह्यून सुक, किम की नाम और को डोंग जिन। ये तीनों ही इसके क्या हैं? सीईओ हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे गुड़गांव में ही इसकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो लगी है वो सैमसंग की लगी है, जो कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने आके यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है। और इसकी जो हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो सियोल साउथ कोरिया में ही है। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 1938 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। जो इसकी फॉर्मेशन 1938 को हुई थी तो इसके फाउंडर की भी बात कर लेते हैं। इसके फाउंडर जो हैं वो कौन है? ली ब्योंग है ये। ठीक है, ली ब्योंग चुल इसके फाउंडर हैं। ये मत बोलना कि कैसे कैसे नाम हैं, ऐसे ही नाम हैं उनके। ठीक है, और इसके चेयरमैन की और वाइस चेयरमैन की बात करें तो ली किम ही इसके चेयरमैन हैं और ली जाए योंग इसके वाइस चेयरमैन हैं। इतनी जानकारी इसके बारे में बहुत हो चुकी है, मतलब सारी ही जानकारी इसके बारे में दे दी गई है। अब सोनी के बारे में बात कर लेते हैं। सोनी की बात करेंगे तो सोनी के सीईओ कौन है? सोनी के सीईओ हैं केनिचिरो योशिदा, इसके सीईओ हैं। और केनिचिरो योशिदा इसके सीईओ हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में। कहाँ है? टोक्यो जापान में। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1946 को हुई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम वीवो की। वीवो के ज़्यादातर यूज़ भी किए जा रहे हैं, तो ठीक है बात कर लेते हैं कि सैन वी जो है इसके क्या हैं? ये इसके सीईओ हैं। और ये जो फॉर्मेशन हुई थी इसकी 2009 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्वांगडोंग चाइना में। ठीक है, कहाँ है? ग्वांगडोंग चाइना में। इतनी जानकारी हो गई है इसके बारे में। अब आपको जैसा कि पहले भी कंपनीज़ के बारे में बता दिया गया है और जो बची हुई कंपनीज़ थी उनके बारे में इस वीडियोज़ में, इस सेशन में आपको सारी डिटेल दे दी गई है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, वैसे तो आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर ही देंगे, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। क्योंकि आपको क्या होगा कि आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के बारे में, नेक्स्ट सेशंस के बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। और आपको जितने भी स्पेशल सेशंस लेके आने वाली हूँ मैं आगे क्लासेस में, आपको बहुत स्पेशल सेशंस लेके आने वाली हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक पे स्पेशल सेशन चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे एक स्पेशल सेशन चाहिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।